हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुलेमानी हकीक के ब्रेसलेट को कैसे वियर किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप सुलेमानी हकीक के ब्रेसलेट को रिसीव करते हैं या जब भी आपके पास सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आता है, तो सबसे पहले अगर आप उसे अपने मंदिर में रखना चाहते हो तो मंदिर में रख सकते हैं, वरना कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर आप उसे मतलब सर्टिफिकेट से बाहर निकाल के, एनवलप से बाहर निकाल के ना पहने। इस सुलेमानी हकीक के ब्रेसलेट को आपको इवनिंग में यानी कि 4 बजे के बाद 5 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में पहनना होगा और बस इसे सैटरडे के दिन ही वियर करना है। वियर करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसे अपने सर्टिफिकेट वाले एनवलप से बाहर निकालना है। उसके बाद इसे अपने दोनों हाथों में होल्ड करना है। दोनों हाथों में होल्ड करने के बाद जो भी चीज़ें आप इस ब्रेसलेट से मांगना चाहते हो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, मैनिफेस्ट करना है कि इसे वियर करने के बाद वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप इस ब्रेसलेट से अगर आपके ऊपर कोई कर्जे चढ़े हुए हैं तो उसे उतारने के लिए मांग सकते हो। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो तो वो चीज़ें मांग सकते हो। बुरी नज़र से बचने के लिए मांग सकते हो। अगर आपके हक़ की चीज़ आपको नहीं मिल रही, अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं तो वो चीज़ें भी मांग सकते हो। प्रोटेक्शन भी मांग सकते हो और ये हर तरीके से आपको बचाने में, सेफ्टी देने में, हर चीज़ को देने में आपकी बहुत ही इफ़ेक्टिवली हेल्प करता है। तो आप इससे सारी चीज़ें मांग सकते हो। गुड लक, हर एक चीज़ जो आप इससे मांगना चाहते हो वो इससे मांगना, मैनिफेस्ट करना कि वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसे अपने दोनों हाथों में होल्ड करके मैनिफेस्ट करना है इस चीज़ों को। और उसके बाद जो भी आप भगवान का नाम लेते हो, ठीक है, उन भगवान के बारे में 2 से 3 बार बोलना है, ठीक है, चंट करना है। और इस ब्रेसलेट को आप अपने राइट हैंड में वियर कर लेंगे, क्योंकि राइट हैंड जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है, और जो लेफ़्ट हैंड होता है वो लेने के लिए होता है। हमें इससे चाहिए नहीं, इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसे हम अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड में वियर करेंगे और 24 घंटे राइट हैंड में वियर करने के बाद पहले तो आपको इसे 24 घंटे पहने रखना है। 24 घंटे जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अगर आप अपना हैंड चेंज करना चाहते हो, राइट से लेफ़्ट हैंड में पहनना चाहते हो तो लेफ़्ट हैंड में भी पहन सकते हो, और अगर राइट हैंड में कंटिन्यू रखना चाहते हो तो राइट हैंड में पहन सकते हो। और अगर आप नहाते हुए, सोते हुए इसे उतारना चाहते हो तो अपने इसे पिलो के पास रख सकते हो। और अगर जैसे नहाने के लिए जाते हो तो नहाने से पहले उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो, और पहने रखना चाहते हो तो पहने रख भी सकते हो। और इस क्रिस्टल को 15 से 30 दिन में एनर्जाइज़ करना पड़ता है। जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो तो उसकी बैटरी कम हो जाती है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, ऐसे इन क्रिस्टल की एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसे 15 से 30 दिन में एनर्जाइज़ करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो तो इसे 15 दिन में एनर्जाइज़ करना पड़ता है, और अगर आप कम लोगों से मिलते हो तो इसे 30 दिन में एनर्जाइज़ करना पड़ता है। एनर्जाइज़ करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट है तो उसके ऊपर रख सकते हो। दूसरी तरीका ये है कि अगर आप इसे मूनलाइट निकलती है, जैसे चाँद की रोशनी निकलती है, तो जब फुल मून निकलता है तो उसकी रोशनी में रख के भी इसे एनर्जाइज़ कर सकते हो। बट ये दोनों तरीके हर टाइम पॉसिबल नहीं होते करने के लिए, तो इसलिए आप तीसरा तरीका फ़ॉलो कर सकते हो, इसे सनलाइट में रख सकते हो। सनलाइट में जब उगता हुआ सूरज होता है, यानी कि सुबह के टाइम से लेके दोपहर तक के टाइम के बीच में कभी भी आप इसे 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक के लिए सनलाइट में रख सकते हो। एक हैंकी के ऊपर रख के इस ब्रेसलेट को रख देना है, या नॉर्मली पेपर के ऊपर इस ब्रेसलेट को सनलाइट में रख देना है, तो ये ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाएगा। और अगर इन हीलिंग क्रिस्टल को पानी लगता है या अगर कोई और चीज़ लगती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी और का हाथ लगता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके ब्रेसलेट को अगर कोई और पहन लेगा तो वो एक दिक्कत वाली बात है। तो मैं बस आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका ब्रेसलेट आप ही पहनना, कोई और पर्सन ना पहने। और अगर आपको कोई भी डाउट है जो आपका रह गया है तो आप दिए गए नंबर पे या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैं आपको अच्छे से कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।